हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एसजेविन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का क्वार्टर 2 का रिजल्ट नवंबर में आने वाला है। उससे पहले इस स्टॉक में गिरावट जारी है और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अब बात करते हैं इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है और क्या ये गिरावट बनी रह सकती है। कैसे नंबर हमें अगर मिलते हैं जिससे वजह से हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या स्टॉक आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सबसे पहले अगर बात करें स्टॉक के फंडामेंटल डाटा की, तो स्टॉक ने अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया। मल्टीबैग रिटर्न पिछले 1 या 2 साल के अंदर निकाल कर दिया, जिसके बाद से रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्टेड रहे इस स्टॉक के अंदर। लेकिन इन नंबर को देखकर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। फंडामेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी 5% कोई भी स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में नहीं आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वार्टर के रिजल्ट की, तो क्वार्टर के रिजल्ट में अभी तक अगर हम देखते हैं तो 675 से 870 करोड़ और यहाँ पर 1004 से 675 करोड़, यानी कि 2022 से 23 के बीच में गिरावट थी। लेकिन यहाँ पर हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला सेल के अंदर। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 609 करोड़ से घटकर 272 करोड़, लेकिन फिर से बढ़कर 357 करोड़। और उससे पहले आप देखोगे तो क्वार्टर में यहाँ पर हमें 7 करोड़ दिख रहा है, यानी कि 7 करोड़ के प्रॉफिट से 609 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि इसके बाद इन्वेस्टर काफ़ी पॉजिटिव रहे। फिर से इन्वेस्टर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट थी, जिसके बाद से इन्वेस्टर की नेगेटिव सेंटिमेंट बना, लेकिन फिर से पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। अब बात करते हैं प्रेजेंट में स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है और प्राइस 107 रुपये तक आ गया है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व आप देखोगे 10,000 करोड़ कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे नीचे एक टर्म है, वो है बोरोविंग, जो कि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो बोरोविंग भी इस कंपनी की यहाँ पर काफ़ी बढ़ रही है, यानी कि कंपनी की बोरोविंग तो 20,000 करोड़ की है और कंपनी की रिजर्व 10,000 करोड़ की है। यानी कि कंपनी साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी कर्ज में है। अगर कोई कंपनी कर्ज में रहती है तो वहाँ पर नए इन्वेस्टर के मन में डर रहता है कि अगर वो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा तो वो आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैश फ्लो में क्या कंपनी अपने कर्ज को उतारने की कोशिश कर रही है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अब जब हम देखते हैं तो रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग में हमें एक नंबर देखने को मिलता है यहाँ पर 298 करोड़। इससे पहले एक अच्छी रीपेमेंट की थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 में 23 के कंपैरिजन में बहुत ही कम रीपेमेंट की है। यानी कि सीधा नेगेटिव थिंकिंग बन रही है, नए इन्वेस्टर इसमें आने से हिचकेंगे। बात करेंगे इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर इसको साल दर साल पे कर लेते हैं, जिससे हमें चीज़ों को समझना आसान रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर हमारे सामने निकल के आए थे उस बेस पर नए इन्वेस्टर आए होंगे, लेकिन उसके बाद जो नंबर आए यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ गिरावट आपको दिख रही है। सितंबर 24 में इन्वेस्टर्स की यहाँ पर गिरावट है। उसके बाद यहाँ पर DII बढ़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं FII में थोड़ा सा बढ़त हमें देखने को मिली है। FII दोबारा से इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है। पहले चाइना की मार्केट में लगाया था इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल कर, लेकिन अब दोबारा से उसने अपनी पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में बना ली है। अब आगे चल के अगले क्वार्टर यानी कि दिसंबर के बाद से अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर क्वार्टर 2 के नंबर अच्छे आ जाते हैं तो संभावना है कि यहाँ पर एक ये जो रेंज हमें दिख रही है, अगर मैं इसको मार्क करके बताऊँ तो प्राइस अगर 96 पर आ जाता है, तो अगर प्राइस क्वार्टर 2 के नंबर हमें अच्छे दिखते हैं तो 96 के बाद प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर चला जाए। अदरवाइज़ ये प्राइस में गिरावट रहने की संभावनाएं पूरी हमें दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रॉप कैंडल है यहाँ पर बन रही है, उसके बाद ड्रॉप कैंडल है, यानी कि प्राइस में गिरावट आगे जारी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ये रेंज है, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज 100 पर ही प्राइस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस प्राइस रेंज पर प्राइस थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट हो सकता है। अगर क्वार्टर 2 के नंबर नवंबर में अच्छे आते हैं तो फिर से एक छोटा सा अच्छा टारगेट हमें मिलने की संभावनाएं हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसको देखोगे तो प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे चला गया है और यहाँ पर एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए बार बार उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हुए नीचे जा रहा है। मूविंग एवरेज 100 से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक ओवर वैल्यू तो नहीं है, अंडर वैल्यू है, लेकिन फंडामेंटली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें थोड़ा संभल कर रहे हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो शॉर्ट टर्म के लिए भी सजेशन यही रहेगा कि जब तक नवंबर में क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक इस स्टॉक में आंख बंद करके एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। अगर आप इसमें एंट्री करते भी हैं तो स्टॉप लॉस के साथ इसमें आना चाहिए। पिवट इंडिकेटर आपको नंबर बता देगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर आपको टारगेट रखना है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।